जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए ठीक है मैथ के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। ठीक है, इसे हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा है 5 से विभाज्य के लिए, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वो होती हैं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो। तो आप इस ऑप्शन में देखना, इसमें 8 दिया है तो ये तो विभाज्य नहीं होगी। ठीक, इसमें से सबसे विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो और 6 से विभाज्य हो। ठीक है ना, तो 4 से विभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिसके अंत में, ठीक है, 2 अंक, जिसके अंत के 2 अंक 4 के टेबल में आ जाए या 4 के मल्टीपल में आ जाए, यानी 4 के पहाड़ा में आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 4 का पहाड़ा में 60 भी आता है, 4 के पहाड़े में 80 भी आता है। ठीक है, लेकिन 90 नहीं आता, तो हमारा ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए हैं। ठीक है, या तो ए सही हो सकता है या तो सी सही हो सकता है। अब देखिए 6 से विभाज्य होने के लिए जो संख्या 6 से विभाज्य होगी उसे 2 से भी विभाज्य होना पड़ेगा और 3 से भी विभाज्य होना पड़ेगा। और 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वो होती हैं जिनके सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे आप जोड़िए तो 9 8 कितना हो जाए 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, ये 3 के टेबल में आता है, अर्थात हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी 960 करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चंस जो होता है एग्जाम में ऐसे भी दिए जाते हैं जो कि केवल और केवल ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जैसा ही बना रहे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति है जितना पैसा पहले लेकर जाता था बाजार में, आज भी वो उतना ही पैसा लेकर जाएगा। ठीक है, तो अगर कीमत बढ़ जाती है तो सामान कम कर देगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि मान लेते हैं गेहूं का जो मूल्य है वो कितना है 100 रुपया। ठीक है, ये 25% बढ़ा तो 25% बढ़ेगा तो मूल्य कितना हो जाएगा 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका खर्च पहले जैसा ही होना चाहिए, 100 रुपया ही होना चाहिए। तो 125 को कितना कम करेंगे, तो 125 को कम करेंगे 25 रुपया तो 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने कितने कमी किया 25 का, कहां से, तो 125 से, तो 25 बटा 125 गुणे 100, इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 20। ये जो 20% है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 126 किलोमीटर की चाल से एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, जब भी ट्रेन किसी खंभे को या कोई ऐसी छोटी चीज हो जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई में नगण्य माना जाए, ठीक है ना, तो ट्रेन की जो लंबाई होती है उतना ही होगा जितना कि दिए गए समय में ट्रेन उस खंभे को पार कर लेता है। ठीक है, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी, ठीक है ना, ट्रेन की लंबाई जो निकलेगी वो निकलेगी, ट्रेन की जो चाल है वो, ठीक ना, 4 गुणे, ठीक ना, कितना समय लिया है उस समय। ठीक है, चूंकि यहाँ एक खंभे को पार कर रही है तो खंभे का जो लेंथ होता है यानी कि उसकी मोटाई मान सकते हैं वो ट्रेन के लंबाई के, ठीक ना, एवज में बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम खंभे को, ठीक ना, खंभे की लंबाई को नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चाल दिया है वो दिया है किलोमीटर पर घंटा में, तो चाल को हम बदलेंगे किसमें, मीटर में, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता होगा कि जब हम चाल को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, ठीक है ना, तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब देखिए ये हो गया है हमारा चाल मीटर पर सेकंड में, और समय कितना दिया है, समय दिया है 6 सेकंड। ठीक है, इसको काटते हैं तो यहां से काटेंगे तो आ जाएगा 3, और इससे काटेंगे इसको तो 42 आ जाएगा, और 42 बच्चे होगा 210 मीटर, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई है कितनी है 210 मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी उस पर 19% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है,
तो कहा जा रहा है कि अगर 25% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो हम जब अंकित मूल्य पर छूट दे रहे हैं 15% का, तो इसका मतलब है कि हमने वस्तु को 85% पर बेच दिया है। ठीक है, तो वस्तु को बेचा गया कितने पर, 85% पर। और यहाँ पे मेरे भाई ये बोल रहा है कि उस वस्तु पर 19% का लाभ मिल रहा है हमको। ठीक, तो लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो अगर हम क्रय मूल्य पर 19% का लाभ ले रहे हैं, इसका मतलब कि 119% पर वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे मिलेगा 17 × 5 = 85 और 17 × 7 = 119। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 25% की छूट देते हैं, ठीक है ना, कितने का छूट दे रहा है, 25% का छूट। तो 25% का छूट देने का मतलब कि वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो वस्तु को बेचना होगा 75% पर। ठीक है, तो इसका मान जो है 75 करने के लिए हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ करेंगे तो वस्तु देखिए 75% पे बिक गया है। ठीक है, तो यहाँ 75, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। ठीक ना, तो यानी कि जो हुआ हमारे पास, जो अब जो वस्तु बिकी है कितने बिकी है, 105% पर। इसका मतलब है कि इसमें हमको कितने का लाभ हुआ, 5% का लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनात्मक वास्तविक संख्या x का वर्ग करना या उसमें 12 जोड़ना दोनों बातें समान हैं, ठीक है, तो x किसके बराबर है। तो देखिए मानते हैं जो संख्या हमें x दिया गया है, इसका चाहे तो हम वर्ग कर लें, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लें, या इस संख्या में हम कितना जोड़ लें, 12 जोड़ लें, दोनों बातें बराबर हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² - x - 12 = 0 आएगा। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस में, ठीक है, x प्लस में 3 और x माइनस में 4, ये बराबर कितना जाएगा 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। अगर हम x बराबर -3 करें तो चूंकि ये किसमें हो गया, ऋणात्मक जो है, ठीक है, वो मान्य नहीं है, तो x बराबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 की पावर 61 दिया है, इसको 4 की पावर 64 तक जाके जोड़ा गया है और पूछता है कि किससे विभाज्य है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए 4 की पावर क्या दिया है, 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 है और 4 की पावर 64 है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि सबका जो बेस है वो 4 है और सभी के बेस समान हैं। ठीक है, अगर सभी के बेस समान होंगे, जो इसमें सबसे, ठीक है ना, कम घात वाला होगा उसको कॉमन लीजिए। तो यहाँ से हम 4 की पावर 61 को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2 और यहाँ 4 की पावर 3। ये कैसे हो रहा है देखते हैं जरा सा। देखिए जिससे हम जो भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना, जो भी कॉमन लेंगे उस वाले से हम सभी टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए 4 की पावर 61 हमने कॉमन लिया है, तो 4 की पावर 61 से हम क्या कर रहे हैं, सब में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम 4 की पावर 64 में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप घातांक का नियम जानते होंगे कि घातांक में जब बेस समान होता है और भाग किया जा रहा होता है तो घातांक आपस में घट जाते हैं। तो ये कितना मिलेगा, 4 का बेस वही रहेगा, घातांक जो है 64 - 61 हो जाएगा, यानी 4 की पावर 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 61 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है ना, ये हो जाएगा 85। 4 की पावर 61 गुणे 85, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो ये 4 की पावर 61 से कटेगा या तो ये 85 से कटेगा, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन नहीं है। तो हम इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 85 है उसको लिख सकते हैं 17 गुणे 5, ठीक है, 17 गुणे 5 हो जाएगा। और देखिए ये जो है 17 का मल्टीपल है, यानी ये 17 से कट रहा है, इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका आंसर कितना आएगा, 17, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 17 से विभाज्य होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि P एक कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, ठीक है ना। P कितने दिन में कर रहा है, P कर रहा है 30 दिन में। Q कितने दिन में कर रहा है, Q कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, कितने दिन तक, 5 दिनों तक काम करते हैं, और फिर Q काम छोड़ देता है, ठीक है। तो पहले पता करते हैं कि इनसे काम कितना लेना है हमें, ठीक।
तो P काम करता है 30 दिन में, Q करता है 40 दिन में। तो जो टोटल वर्क आएगा, जो काम आएगा हमारा, ठीक है ना, कितना काम करवाना है, ये इन दोनों का एलसीएम होगा, यानी 30 और 40 का एलसीएम, 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। यही 120 काम हमको करवाना है इनसे, ठीक है। अब देखिए इनकी जो है क्षमता निकाल लेते हैं। ये एफिशिएंसी, P की एफिशिएंसी कितनी होगी और Q की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखिए जब हम कहेंगे कि P जो है 30 दिन में 120 काम कर रहा है, ठीक, इसका मतलब है कि एक दिन में वो 4 काम करेगा, ठीक है। तो ये बात में आप लिखेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। Q 40 दिन में 120 काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 7 काम, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई इसमें कहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक, 5, ठीक है। तो दोनों मिलेंगे तो 5 दिन तक काम करेंगे, तो 7 बचे 35 काम समाप्त कर लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शेष काम जो है अकेले P को करना है, ठीक है ना, अकेले P ही शेष काम करेगा, यानी Q साथ छोड़कर चला गया है। तो बचा कौन है, अब P काम करेगा। P एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम। तो शेष काम कितने बचे हैं, देखिए मेरे भाई इसमें, ठीक है, 120 काम करवाना था, 35 काम हो चुका है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो काम बचा है, कितना बचा है, 85 काम शेष बचा है। और ये 85 काम कौन करेगा, P करेगा, ठीक है ना। P एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको P को, ठीक है ना, कितना दिन लगेगा, 85 काम करने में 4 के दर से कितना काम लगेगा, ठीक है ना, 21 दिन 3 और 1/4 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में दिन और घंटे में पूछा है, ठीक है। तो हम इसको दिन और घंटे में बना रहे हैं, तो 21 दिन तो वैसे ही रहेगा, ठीक। 1/4 दिन का मतलब होता है कि एक दिन में 24 घंटा, तो 1/4 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 6 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाता है, 21 दिन और 6 घंटे, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु को 32% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है ना, एक वस्तु को 32% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो, ठीक है ना, लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपया है। इसको जब हम 32% के लाभ पर बेचेंगे तो एसपी जो मिलेगा हमको कितना मिल जाएगा, 132 रुपया। एसपी कितना मिला, एसपी मिल गया 132 रुपया। अब कह रहा है कि अगर मैं लागत मूल्य को 20% बढ़ा दूं, यानी जो सामान पहले कितने मिल रहा था 100 रुपए में, वो सामान अब कितने मिलेगा, 20% बढ़कर मिलेगा, यानी 120 रुपए में, ठीक है। और एसपी हमारा कितना रहे, एसपी हमारा 132 ही रहे, ठीक है। एसपी क्या है, वही बना रहे। तो बताइए कितने का लाभ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से हमको जो लाभ मिला है, ठीक, ये मिला है 12 का, कितने का, 12 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है, 120 पर, ठीक है। तो 12/120 गुणे 100 कितना आएगा, 10%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होना है, ठीक है, इसमें हम मिश्रण का यूज करेंगे। मिश्रण का जो नियम होता है, कहना क्या है इसमें कि अगर हमारा एक कोई घोल लिया है जो कि कितने का है, 40% का है, ठीक है ना, और दूसरा इथेनॉल लिया है जो कितने का है, 20% का है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है, एक ऐसा घोल प्राप्त होता है जो कितने का है, 28% वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक तो है 20% वाला और एक कितना है, 40% वाला। इन दोनों को मिला रहे हैं, तो मिलाने से जो हमें, ठीक है ना, नेट इफेक्टिव प्राप्त हो रहा है घोल, ठीक है ना, वो घोल कितने का प्राप्त हो रहा है, 28% वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिश्रण का नियम लगाएंगे, तो इन दोनों को घटाइए, तो यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 12%, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 8%, ठीक है। अनुपात लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 8, यानी 3 संबंधी 2 हमारा
करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर 5,000 रुपया उधार लिया है और उसने तुरंत ही 5.5% पर, ठीक ना, 5.5% की दर पर उस उधार दिए हुए रुपए को किसी और को दे देता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 वर्ष बाद उसने रकम वापस ली और अपना कर्ज चुका दिया। इस प्रकार के लेन देन में उसे कितनी धनराशि का लाभ हुआ है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसने कितना लिया, 5% पर कोई ब्याज लिया है, ठीक है ना, और वो किसी दूसरे को दे देता है 5.5% पर। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें आप कहेंगे कि इसे 5% का लाभ हो रहा है, उसे हर साल जो है 0.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो एक साल में उसे 0.5 का लाभ हुआ है, ठीक है ना, 2 साल में कितने % का लाभ हो जाएगा, 1% का लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, उसे 1% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, 2 सालों में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5,000 रुपया जो है, 5,000 रुपए का 1% का लाभ लिया है, ठीक है ना, इस तरीके से उसे कितने का लाभ हो जाएगा, 50 रुपए का उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की जो आय का अनुपात है वो है x रेशियो y। ठीक है ना, ए की आय में हमने 20% की वृद्धि की और बी की आय में क्या किया, 40% की कमी की जाती है। तो इस प्रकार से जो नया अनुपात बनता है ए और बी का, वो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसका मान पूछा है, तो इसका मान बताने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a और b के आय का अनुपात दिया है x रेशियो y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि a की आय में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि का मतलब है पहले जो 100 था कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, और y में क्या कर रहे हैं, 40% की कमी कर रहे हैं, यानी कि y जो है अब कितना हो जाएगा, y ना होके 40% कमी हुई यानी 60% हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमें नया रेशियो मिलता है वो नया रेशियो क्या होता है, ठीक है ना, 5/6। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 60 दूनी 120, तो x रेशियो y कितना हो गया, 5। इसको यहाँ पे लाकर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/12, यानी x बराबर 5 और y बराबर 12 हमारा, ठीक है, आ गया है आंसर। अब यहाँ पे रखते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा है 3x + 2y अपान में क्या पूछा है, 5x - y। तो 3 और यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे 5 और यहाँ पे है 2 गुणे कितना हो जाएगा, 12। ठीक, यहाँ पे नीचे है 5 और फिर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 12। ठीक है, तो ये जो आएगा 3 × 5 = 15 और 24 कितना हो जाएगा, 15 और 24 हो जाएगा हमारा 39। ठीक है, और ये 25 में से 12 गया कितना मिलेगा, 13। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 3, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कितना हो गया है, डी आंसर से हो जाएगा, यानी कि 3 आएगा इसका। ठीक है, ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, हम अगले प्रैक्टिस सेट में आपसे और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।